सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। तो आज कवर करने वाले हैं हम लोग सेल थ्योरी ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। टॉपिक टू बी कवर्ड। आज जो टॉपिक कवर्ड होगा, पहला है सेल थ्योरी और सेकंड है ओवरव्यू ऑफ सेल। ये दो टॉपिक कवर होगा, ये डिटेल स्टडी करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। All the living organisms are composed of cells and product of their cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज होता है सेल्स का और सेल के प्रोडक्ट से। ठीक समझ में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कंपोज होते हैं तुम्हारा कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। ऑल दिस सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स अराइज होते हैं किससे होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? जो पुराने सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ओवरव्यू ऑफ अ सेल में पहला क्या है तुम्हारा? प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स। ट्रिक क्या है? 4C करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स। सेल में क्या क्या ओवरव्यू है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस के बारे में। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? उसका ट्रिक है 4C। हम लोग याद करेंगे किसके? 4C के ऊपर हम लोग याद करेंगे। 4C की क्या कहता है? पहले देखो, प्लांट सेल क्या होते हैं तुम्हारा? ऑनियन और पेल सेल्स। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लांट सेल का क्या एग्जांपल दिया है तुम्हारा? ऑनियन, पेल सेल्स। और एनिमल सेल का एग्जांपल क्या दिया? ह्यूमन चिक सेल्स। एनिमल में क्या एग्जांपल दिया हुआ है? ह्यूमन चिक सेल। अब क्या होता है? अब शुरू करते हैं 4C का। पहला होता है तुम्हारा सेल वॉल। सी से क्या होता है तुम्हारा? 4C तो सी से सेल वॉल। सेल वॉल क्या प्रेजेंट होगा एनिमल में, लेकिन प्लांट में बात करें तो क्या सेल वॉल क्या तुम्हारा एब्सेंट होगा। सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा तुम्हारा। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर और डिलिमिटिंग लेयर। क्या होगा तुम्हारा? जो सेल मेम्ब्रेन है क्या क्या होगा तुम्हारा? आउटरमोस्ट होगा तुम्हारा। क्या होगा? आउटरमोस्ट होगा। उसको क्या होगा? डिलिमिटिंग लेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं तुम्हारा? डिलिमिटिंग लेयर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है तुम्हारा? टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्या है तुम्हारा? क्लोरोप्लास्ट क्या है? टाइप ऑफ प्लास्टिड। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रेजेंट क्या है इसमें तुम्हारा? प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या है तुम्हारा? एब्सेंट होता है। आप देख सकते हैं। और सेंट्रियोल क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट है तुम्हारा in some cells and it can be occupying more than 90% of the volume। और क्या है तुम्हारा? सेंट्रल व्हीकल जो होता है तुम्हारा 90% ऑक्यूपाइंग क्या करता है तुम्हारा? वॉल्यूम को ऑक्यूपाइंग करता है। अब व्हीकल्स का बारे में बात करते हैं। व्हीकल्स क्या है तुम्हारा? वेरी स्मॉल होता है। व्हीकल्स क्या है तुम्हारा? एनिमल में वेरी स्मॉल होता है। और सेंट्रोसोम क्या है तुम्हारे? प्लांट्स में एब्सेंट रहता है, लेकिन सेंट्रोसोम्स तुम्हारा इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन आर प्रेजेंटिंग। इसका मतलब क्या है? सेंट्रोसोम क्या है तुम्हारा? मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है तुम्हारा। सेंट्रोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। और ऑर्गेनेल फाउंड कहाँ होगा तुम्हारा? एनिमल सेल में होगा। एंड हेल्प क्या करेगा तुम्हारा? सेल डिवीजन में तुम्हारा हेल्प करेगा। तुम्हारा हेल्प किस में? सेल डिवीजन में करेगा। और सेंट्रोसोम तुम्हारा एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में तुम्हारा एब्सेंट होता है। तो क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या है? पहला है तुम्हारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में तुम्हारा सेल वॉल क्या तुम्हारा प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में तुम्हारा एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल में एब्सेंट होगा। एंड सेंट्रियोल वेहिकल्स क्या होगा तुम्हारा? एनिमल में क्या होगा तुम्हारा? एब्सेंट होगा, लेकिन प्लांट में प्रेजेंट होगा। एंड सेंट्रोसोम तुम्हारा प्लांट में क्या होगा तुम्हारा? एब्सेंट होगा, लेकिन एनिमल में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज जो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे भी टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। डिफरेंस है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें डिफरेंस करके एकदम इजी वे में बताए हैं। आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिए। पहला क्या है तुम्हारा? प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। एंड कैरियन का मतलब क्या होता है तुम्हारा? न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। There are these cells are do not have a well defined nucleus। ये जो सेल होते हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये जो सेल होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और we can say that a nuclear envelope are not here। और न्यूक्लियर एनवेलोपर यहाँ पे क्या तुम्हारे प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियर एनवेलोपर यहाँ पे तुम्हारे प्रेजेंट नहीं होते हैं।
अब सेकंड बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के ऊपर। यूकैरियोटिक सेल में यू मींस क्या होता है तुम्हारा ट्रू, एंड क्या एंड दस दैट ट्रू मींस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। क्या तुम्हारा इसमें क्या होता है तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या तुम्हारा प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तुम्हारा एब्सेंट होते हैं। आप देख लिए इन हेयर मींस दैट न्यूक्लियर एनवेलोप आर एब्सेंट। क्या तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलोप जो है तुम्हारा वो क्या है एब्सेंट रहेंगे। किसमें एब्सेंट रहेंगे तुम्हारा यूकैरियोटिक में। अब आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या तुम्हारा एब्सेंट रहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तुम्हारे एब्सेंट रहेंगे किसमें? प्रोकैरियोटिक में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या एब्सेंट रहेंगे? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है तुम्हारा ईआर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम आर प्रेजेंट। क्या होगा तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक ईआर गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम्स आर द एब्सेंट। क्या रहेगा तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम इसमें क्या रहेगा तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं तुम्हारा राइबोसोम के ऊपर। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है 70s राइबोसोम नेचर। इसमें यूकैरियोटिक में 70s मिलता है, लेकिन जब राइबोसोम आता है तो राइबोसोम आता है तुम्हारा जब प्रोकैरियोटिक में आता है तो वो 70s होता है, ये नेचर में मिलता है। जब यूकैरियोटिक में आता है कितना 80s मिलता है एंड 70s मिलता है। दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक में 80s भी मिलता है और 70s में मिलता है। इन माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूकोज कहाँ पे तुम्हारा 80s के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और 70s के मिलेगा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। अब इसके एग्जांपल पे ऊपर आते हैं। एग्जांपल पे क्या है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में ऑल द मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा के जितने भी मेंबर है किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर है सब क्या है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है। लाइक एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा पीपीएल। क्या बैक्टीरिया है एक नंबर, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा पीपीएल। अब बात करें तुम्हारा यूकैरियोटिक के ऊपर। यूकैरियोटिक में क्या है ऑल द मेंबर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे एंड एनिमल। क्या है तुम्हारे जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम है तुम्हारा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटे और एनिमल जितने भी वो क्या है तुम्हारे यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आपने समझ लिया। एक हम लोग डिफरेंस किसके ऊपर करें, एक हम लोग की तुम्हारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के ऊपर जिसका ट्रिक है 4C, और हम लोग और एक ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। ये दोनों ही इजी हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आप नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इससे पहले पढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट है आप प्लीज एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें और क्वेश्चन इसके साथ साथ लगाइए। और इसी के साथ ये टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के आगे है वो है आगे बढ़ते हैं वो है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके साइज के ऊपर जो नीट में हर साल पूछे जाते हैं। ये क्या है? पहला है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम आर द यूनिवर्सल ऑर्गेनल एंड दे मेम्ब्रेनलेस एंड फाउंड इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा राइबोसोम और यूनिवर्सल। राइबोसोम हर जगह प्रेजेंट होगा तो यूनिवर्सल है एंड दे आर मेम्ब्रेनलेस। और क्या होगा तुम्हारा मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं होगा तुम्हारा। एंड फाउंड इन कहाँ प्रेजेंट होगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारा फंक्शन के ऊपर इन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड वेरी इन बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। किसके फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। पहला क्या है तुम्हारा? पहला है तुम्हारा ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोसाइट्स। इसमें क्या होता है? राउंड होता है, बाइकॉनकेव होता है। शेप क्या होता है? राउंड शेप होते हैं, बाइकॉनकेव शेप होते हैं। जिस और इसका डायमीटर कितना होता है तुम्हारा? डायमीटर याद रखना है, क्या रेडियस नहीं है कोई। क्या है तुम्हारे यहाँ पे देखो डायमीटर, डायमीटर कितना है यहाँ तुम्हारा 7 म्यूएम। क्या है? 7 म्यूएम। ये भी याद रखना, म्यूएम को याद रखना 7 म्यूएम। ह्यूमन डब्ल्यूसी, ह्यूमन डब्ल्यूसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये क्या होते हैं? एमोविडल होते हैं, इरेगुलर इन शेप। कोलुमनर एपिथेलियम सेल, कोलुमनर एपिथेलियम सेल क्या होता है? लॉन्ग लंबे होते हैं, नैरो चपटे होते हैं एंड दिस शेप कोलुमनर विद अ बेसल न्यूक्लियाई। क्या है तुम्हारा? और क्या कोलुमनर सेल्स कहाँ होते हैं तुम्हारा? बेसल न्यूक्लियाई पे होते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारा नर्व सेल्स के ऊपर। नर्व सेल्स क्या होते हैं तुम्हारा? ब्रांच होंगे, लॉन्ग होंगे एंड अप टू 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर होंगे तुम्हारा। पहले ब्रांच होंगे,
लॉन्गेस्ट सेल्स होंगे कितना 1 मीटर तक। ट्रैकेड क्या होता है, ट्रैकेड क्या होता है तुम्हारे डेड होते हैं, ट्रैकेड क्या होता है तुम्हारे डेड होते हैं। फिर क्या होता है इलोंगेटेड सेल में होते हैं, कहाँ होते हैं इलोंगेटेड सेल में होते हैं। बेसोफिल सेल्स का परिचय होगा तुम्हारा राउंड एंड ओवल होते हैं। बेसोफिल सेल्स क्या होता है राउंड एंड ओवल होते हैं। बेसोफिल सेल्स क्या होता है तुम्हारा राउंड एंड ओवल होते हैं। और माइकोप्लाज्मा क्या स्मॉलेस्ट सेल्स है तुम्हारा, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है। और ये क्या होता है 0.3 mm इन डायमीटर, कितना देखो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ, वहां पर भी क्या था डायमीटर, यहाँ पर भी क्या था 0.3 क्या है म्यू इन डायमीटर है तुम्हारा। अब यहाँ पर बात करें पीपीएलओ, पीपीएलओ की क्या होता है प्लूरो निमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, टिपिकली या माइकोप्लाज्मा, इसको क्या होता है माइकोप्लाज्मा भी कर सकते हैं पीपीएलओ पे। ठीक है, ये कितना 0.1 मिलियन इन साइज, क्या है 0.1 मिलियन, ये क्या साइज में दिया, डायमीटर में नहीं दिया हुआ, साइज में दिया हुआ है। एंड बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है तुम्हारा 3 यूएम, कितना का बैक्टीरिया 3 to 5 यूएम, बैक्टीरिया कितना 3 to 5 यूएम। ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो कितना होता है लार्जेस्ट होता है। आइसोलेटेड सेल्स एंड 10 to 15 यूएम, कितना 10 to 15 यूएम, कितना 10 to 15 यूएम होता है तुम्हारा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट होता है आइसोलेटेड सेल में 10 to 15 यूएम होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हमने देख लिया है शेप और डिफरेंट सेल्स एंड वेरीज विद बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, हमने सब कुछ देख लिया। और आगे की ओर बढ़ते हैं जो और कुछ है, और क्या क्या है टिपिकली जनरली साइज ऑफ बैक्टीरिया, टिपिकली जनरली साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है 1 to 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन होता है तुम्हारा। टिपिकली साइज ऑफ यूकेरियोटिक, टिपिकली साइज यूकेरियोटिक का साइज कितना होता है 10 to 20 एम, क्या होता है 10x देन दैट टिपिकली बैक्टीरिया, कितना होगा बैक्टीरिया से कितना 10 गुना ज्यादा होगा तुम्हारा कौन तुम्हारा टिपिकली यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक और यूकेरियोटिक से तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया से होगा तुम्हारा। अब वायरसेस क्या, वायरसेस का डू नॉट कंसिडरिंग अ लिविंग, उसको लिविंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, इट डज नॉट हैव अ लिविंग ऑन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होगा तुम्हारा ये अपना खुद का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये लिविंग नहीं होती है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसका डायमीटर, इसमें जो डायमीटर नहीं है मियम 0.02 to 0.2 मियम है, इसका दिया हुआ है तुम्हारा। डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ सिस्टर्नियम गोल्गी, डायमीटर बताया गया सिस्टर्नियम गोल्गी का डायमीटर कितना है 0.5 to 1 एम, 0.5 to 1 एम। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम बात करें तो क्या होगा तुम्हारा लेंथ में 0.2 to 1 एम, एवरेज इसमें रखा गया है 0.5 एम। लेकिन डायमीटर के बारे में बात करें तो 1 to 4.1, एवरेज इसको रखा गया है 2.5 मिलियन। हम क्लोरोप्लास्ट का बात करते क्या लेंथ 5 to 10 मिलियन, एवरेज 7.5 मिलियन होगा तुम्हारा। वेट्स क्या 1 to 2 मिलियन, एवरेज 1.5 मिलियन होगा तुम्हारा। पेरिन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है तुम्हारा, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर न्यूक्लियर एनवेलप, क्या होता है पेरिन्यूक्लियर स्पेस, क्या होगा तुम्हारा पेरिन्यूक्लियर स्पेस जो होता है तुम्हारा द स्पेस बिटवीन द आउटर इनर न्यूक्लियर एनवेलप। पेरिन्यूक्लियर स्पेस जो होता है तुम्हारा क्या होता है स्पेस बिटवीन द आउटर इनर न्यूक्लियर एनवेलप, ये स्पेस होता है आउटर और इनर न्यूक्लियर एनवेलप के बीच, उसको कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ये कितना होता है 10 to 15 नैनोमीटर, कितना 10 to 15 कितना नैनोमीटर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के ऊपर, जो स्ट्रक्चर हम बताया वो यहाँ पे हम लोग डायग्राम पे देखेंगे। डायग्राम पे आप लोग देखेंगे कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, और कुछ कुछ इसमें फंक्शंस भी हम लोग देख लेंगे। पहला है आप देख सकते हैं, पहला हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं। पहला क्या हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तुम्हारी, इसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं जिससे इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो इसमें रफ जिससे दिखा रहा है ब्लैक डॉट 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 जो रफ जिसे दिखा रहा है इसके लिए कहते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारा राइबोसोम, ये क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा राइबोसोम है। अब बात करें तुम्हारी ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये क्या है तुम्हारी ये जो है ये तुम्हारा न्यूक्लियस, इसको क्या कहते हैं तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है तुम्हारा न्यूक्लियस में क्या है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें क्या कंटेंट रहता है विच कंटेनिंग अ क्रोमोसोम, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है तुम्हारा क्रोमोसोम, जैसे रिबन लाइक है तुम्हारा, इसमें क्या होगा तुम्हारा इसमें रहेगा तुम्हारा
डीएनए प्रेजेंट क्या होगा, डीएनए देखो, व्हिच इज अ फैक्ट कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड डीएनए। जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं तुम्हारा, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं तुम्हारा, डीएनए कहते हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं और क्या है तुम्हारा, और है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। ये क्या है तुम्हारा, ये भी क्या है तुम्हारा, हमने पढ़ा 90% क्या होता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है तुम्हारा, सेमी फ्लूइडिक मैट्रिक्स के, इसको क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइडिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वो क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा, प्रेजेंट इन ऑल, जितने भी सेल्स है सब में क्या है तुम्हारा प्रेजेंट होगा, जितने भी सेल्स है सब में ऑल लिखा है, सब में प्रेजेंट होगा तुम्हारा। ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल, क्या तुम्हारा ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम ऑफ द सेल्स होगा तुम्हारा। इट इज अ मेन सेलुलर, इट इज द मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाता है तुम्हारा। इट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, क्या है तुम्हारी, ये मेन एरिना है तुम्हारा सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के लिए तुम्हारा मोस्ट तो सेलुलर एक्टिविटी कौन करता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म करता है। कौन करता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म ही ऐसा है जो प्लांट सेल एनिमल सेल में तुम्हारा जो सेलुलर एक्टिविटी कौन करता है तुम्हारा, साइटोप्लाज्म करता है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट, इसके अंदर जो है तुम्हारा वेरियस केमिकल रिएक्शन होता रहता है, वेरियस केमिकल रिएक्शन होते रहता है। लेकिन क्या है तुम्हारी, कीप सेल लिविंग स्टेट, लेकिन रिएक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है तुम्हारे लिविंग स्टेट में पाए जाते हैं। क्या ये क्या होता है तुम्हारे लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। हमने साइटोप्लाज्म भी कवर कर लिया। अब आता है माइक्रोट्यूबुल के ऊपर। ये क्या है तुम्हारा, ये ग्रीन कलर का ये माइक्रोट्यूबुल है, और ये जो दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है, ये क्या है तुम्हारा गोल्गी बॉडी। ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है तुम्हारा, गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, तो आप ऐसे ही समझेंगे, और आप इसी और अगले टॉपिक के लिए आप वेट करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े और हमको अच्छी लगी, और आप दोस्तों के ऊपर जरूर शेयर करें कैसी लगी, और कमेंट में जरूर बताइए ये जो हमने बताई है आपको समझ में आई या नहीं आई। कम से कम तो थम्स अप तो देखे जा ही सकते हैं। तो अगर आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए आपको प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहे और एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, और इस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।